नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न कराए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया निपटाई गई, जिसमें प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में मतदान किया है। हम आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को सर्वाधिक मतदान मिलने की कयास लगाए जा रहे हैं और जो भी मतों का समीकरण बन रहा है उससे ये बात तो तय है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की अगली राष्ट्रपति होंगे। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए चरणदास महंत ने कहा कि आज के मतदान से एक साफ मैसेज ये जरूर जाता है कि लोगों को मतदान ज़रूर करना चाहिए। एमएलए, विधायक, अध्यक्ष, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने के बाद मतदान करते हैं, उसी तरह पहला मैसेज दिया जाएगा मतदाताओं को कि चाहे कोई भी चुनाव हो अपने मत का उपयोग करें। ये पहला मैसेज है। और आज देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है। जो भी मतदान होगा उसका निर्णय अभी सुरक्षित है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये दावा किया कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी। न केवल भारतीय जनता पार्टी एनडीए बल्कि उसके अतिरिक्त भी ऐसे राजनीतिक दल जो हमारे साथ नहीं जुड़ी थी, सबने समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत के साथ द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी। ऐसा पूरे देश में एक वातावरण पहले से भी है और वोटों का प्रतिशत बताता है कि अच्छे वोटों से वो जीतेंगे। प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई हैं। TS बाबा के पंचायत विभाग से इस्तीफा देने को लेकर के ये सवाल PL पुनिया से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि TS बाबा का दिया हुआ पत्र मुख्यमंत्री तक अभी पहुंचा नहीं है और अगर पहुंचेगा तो उस पर विचार करने के बाद में कुछ भी किया जा सकता है। TS सिंह देव जी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, उनसे निवेदन किया है कि विभाग मुझसे ले लिए जाएं, तो वो मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब सवाल किया गया कि TS बाबा का जो इस्तीफा वाला पत्र है वो सभी तक जा चुका है लेकिन उन तक नहीं पहुंचा है, तो उनका ये कहना था कि जैसे ही पत्र प्राप्त होगा इस पे आगे की कार्यवाही की जाएगी। जो पत्र मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, जैसे आपको पता चला वैसे मुझे पता चला, पत्र आएगा मैं विचार करूंगा उसमें, और वो यदि विचार नहीं हुआ तो मैं अपने जो उच्च पदस्थ जो पदाधिकारी हैं उसे अवगत कराऊंगा, मार्गदर्शन दूंगा। वहीं इस मामले पर चुटकी लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि मीडिया सहित पूरे देश भर के लोगों के पास इस पत्र की प्रतियां पहुंच गई हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास उनके इस्तीफे का पत्र नहीं पहुंचा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि TS बाबा के इस्तीफे में वो सारी बातें शामिल हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कांग्रेस का विरोध करती है। जिस प्रकार कल से हलचल है और TS सिंह देव ने न केवल लिखित में बल्कि टीवी के सामने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को भेजा, पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया में पहुंच गया, मगर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा और मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे। दूसरी बार फिर से TS सिंह देव ने अपना इस्तीफा भेजा है। मुझे लगता है कि ये सरकार इस पौने 4 साल में पूरी तरीके से असफल रही है और असफलता का कारण यही मैं बताना चाहूँगा कि जो मूल इनका जन घोषणा पत्र तैयार किया और जन घोषणा पत्र तैयार करने वाले TS सिंह देव उनकी अध्यक्षता किए, छत्तीसगढ़ के गली गली में घूमते रहे और अपना जन घोषणा पत्र तैयार किया, वो ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि जन घोषणा पत्र के 36 बिंदुओं का क्रियान्वयन में सरकार कतई गंभीर नहीं है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने एक पत्रकार वार्ता लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस पूरे मामले को लेकर के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार झूठी है, लबरी है और इस बात का आरोप हम लोग विपक्षी पार्टी के नाते लगाते रहे हैं। जो 36 बातें इन्होंने
2018 के अपने जन घोषणा पत्र में किए थे, आज 3.5 वर्षों में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और आज इन्हीं के कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया है। और इस नाते ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और यहाँ के मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाढ़ की खबरें लगातार मिल रही हैं, वहीं सुकमा में भी कई स्थानों पर पानी काफ़ी ऊपर हो गया है और लोगों का आना जाना बड़ा दूभर होता जा रहा है। ऐसे ही एक हालात में मंत्री कवासी लखमा भी फंस गए थे और एक पिकअप वैन के सहारे उन्हें रास्ता पार कराया गया। कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पहुंचे हुए थे राजधानी रायपुर। उनका भव्य स्वागत कांग्रेसियों द्वारा किया गया है। वे पत्रकार वार्ता में शामिल हुए और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर गौ रक्षक के लिए गौशालाएँ का निर्माण किया है और माँ कौशल्या का जो धाम है उसको विकसित किया है, जिसको देखकर मैं बहुत ही मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान राम के बारे में अगर कोई सोचता है तो छत्तीसगढ़ की सरकार सोचती है। देखिए, मेरा कहने का आज इसलिए आया हूँ, एक तो जातीय जनगणना वो तुरंत सरकार को करानी चाहिए, केंद्र सरकार को, ताकि शैक्षणिक, आपकी आर्थिक, आपकी जो है सामाजिक डाटा जो पूर्ण रूप से मिल सके। दूसरा, जो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका टेन्योर 2021 को समाप्त हो गया, उसको तुरंत दोबारा से गठित करें ताकि उस पर काम हो सके। जमीन विवाद को लेकर के अमृत नामक एक व्यक्ति गोबरा नवापारा से राजधानी रायपुर पहुंचा था। बताया जाता है कि एक ही खसरा नंबर 2 लोगों को आवंटित कर दिया था, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी और हाईकोर्ट में फैसला होने के बावजूद एक कांग्रेसी नेता अपनी दबंगई से इनकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए है और वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं। इस मामले को लेकर के उन्होंने पत्रकार वार्ता ली है और उस कांग्रेसी नेता पर आरोप लगाया है जमीन हड़पने का। तो आप अपना नंबर चेंज करवा लो, विवाद खत्म हो जाएगा। तब हमने त्रुटि सुधार के लिए वहाँ लगाया एसडीएम साहब अभनपुर में, तो वो त्रुटि सुधार प्रक्रिया 6 साल तक चली और 2021 में हमको हमारा नंबर कलेक्टर साहब के अनुमोदन से 732/522 की जगह में 732/523 मिला। अब ये फाइल सर डायरेक्ट हमारे यहाँ न्यायपारा नहीं पहुँचती है, अभनपुर रुक के पहुँचती है, क्योंकि अनुविभाग हमारा अभनपुर है। तो अब ये जो है रामा यादव, ये एल्डरमैन भी है, नेतागिरी भी करता है, तो इसको किसी माध्यम से पता चला कि हमारा नंबर अलग हो चुका है, तो इसने आधे रात को वहाँ टीन टप्पर डाल के, शटर डाल के अतिक्रमण कर लिया। तब फिर हम लोग अपना कागज़ जो नया संशोधित नंबर मिला था उसको लेके नगरपालिका गए सीएमओ साहब के पास और वहाँ पे हमने आवेदन लगाया कि भाई अतिक्रमण हटा के हमको हमारी जगह सौंपी जाए। तब सीएमओ साहब, तहसीलदार मैडम और एसडीएम साहब ने तीनों ने मिलकर 29 अप्रैल 2022 दिन के 12 बजे अतिक्रमण हटाया जाएगा ऐसा कह के नोटिस भेजी यादव परिवार को और हमको भी जानकारी दी। तो हम लोगों ने 29 तारीख को शाम तक इंतजार किया कि भाई ये कैसे नहीं हो रही कार्रवाई। फिर दूसरे दिन हम लोग मिलने गए, तब फिर वो सब ढुलमुल रवैया रहा। तो तब फिर हमको समझ में आया कि इसमें तो राजनीति हावी हो चुकी है। सावन सोमवार का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सावन मास का ये पहला सोमवार है। सुबह से ही शिव भक्तों को शिव मंदिरों में पंक्तिबद्ध होकर के बेलपत्र, जल और दुग्धाभिषेक करते देखा गया। महादेव घाट में इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, साथ ही साथ शिव मंदिरों में भी अलग व्यवस्था की गई थी, अलग साज सज्जा की गई थी और महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया था। राजधानी रायपुर के बैजनाथ धाम यानी रायपुर प्रेस क्लब के पास में महादेव की जो बड़ी प्रतिमा है वहां पर भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह उत्सव में आज हम सबसे पहले यह कोरोना काल को भी लेते हैं कि हमारे भक्त इतने सजग हैं कि इस पर्व को मनाने के लिए ऐसे ऐसे बिंदुवार पंक्ति बना के आ रहे हैं और भोलेनाथ के भक्ति भाव से दर्शन पूजन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की जो है अनहोनी या रोग का जो है प्रभाव ना बढ़े, इसलिए उनसे सतर्कता बरतते हुए अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।